हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं मेरे प्रिय आयनों। और आज का मैसेज आप समझ गए होंगे थंबनेल और टाइटल देख के किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और टॉपिक और विषय है मेरे प्रिय आयनों यहेजकेल 39 अध्याय 1 वचन के बारे में। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, संदर्भ और संदेश में समझते हैं कि फिर है मनुष्य के संतान गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करके ये कहे कि गोग और रोश और मेशक और तुबूल के प्रधान परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ। ये भविष्यवाणी यहेजकेल की पुस्तक के अंत के समय के दृष्टांतों में आती है। गोग यहाँ एक महाशक्ति नेता का प्रतीक है जो अंत समय में ईश्वर के लोगों इजरायलों के खिलाफ हमला करेगा। रहस्य और गहराई क्या है इसमें मालूम है आपको? गोग और उसके देश, गोग एक शासक का नाम है और रेश और मेशेक और तुबुल शायद उस समय के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और जनजातियों का प्रतीक था। कई विद्वान इसे आज के रूस, तुर्की या आसपास के क्षेत्र से जोड़ते हैं, लेकिन यह निश्चित नहीं है। ईश्वर की घोषणा है, परमेश्वर स्पष्ट रूप से कह रहा है मैं तेरे विरुद्ध हूं। इसका अर्थ यह है कि कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ईश्वर की योजनाओं के विरुद्ध सफल नहीं हो सकती। क्योंकि भविष्यवाणी का संदेह उद्देश्य क्या होता है? ये पाठ यह दिखाता है कि अंत समय में भी परमेश्वर की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित रहती है। गोग का हमला स्थायी था, अंत में ईश्वर का न्याय विजयी होगा। आत्मोद्देश्य संदेश क्या है इसमें? यह हमें याद दिलाता है कि कठिनाइयां और संकट के समय भी ईश्वर हमारे पक्ष में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भविष्यवाणी भय के लिए नहीं थी, बल्कि आश्वासन और विश्वास को बढ़ाने के लिए थी। संक्षेप में देखते हैं, यहेजकेल 39 एक अध्याय हमें बताता है अंतिम समय में विरोधी शक्तियां उठेंगी, लेकिन ईश्वर की योजना और न्याय अजय होगा। गोग का उदाहरण हमें विश्वास, धैर्य और परमेश्वर पर निर्भर रहने की सीख देता है। अगर मैं बताना चाहता हूं आपको, हालेलुया, कि अगर इन दिनों में हम देखते हैं यहेजकेल 39 अध्याय 11 से 16 में लिखा हुआ है कि युद्ध के बाद ईश्वर गोग और उसकी सेनाओं को पराजित करेगा और उनका मांस, हथियार, हड्डियां इजराइल की भूमि पर बिखेर जाएगा। अब ये सूखी हड्डियां वही हैं जो इजराइल के खिलाफ उठी थी, वो मैं बताना चाहता हूं। पर परमेश्वर ने देखो क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि गोग और उसके साथियों का संपूर्ण विनाश हो गया था और उनकी हड्डियां कैसी पड़ी हुई थी। हड्डियां अब जीवन और निष्क्रिय है, यानी वे फिर कभी से नहीं उठेंगी। ये ईश्वर की संपूर्ण विजय का प्रतीक है। पर आत्मिक अर्थ क्या है निकलता है इसमें? पराजय और न्याय। हड्डियां ये दिखाती हैं कि जिन लोगों ने ईश्वर के खिलाफ युद्ध किया उनका अंत स्थायी होगा। शुद्धिकरण और पुनर्निर्माण। यहेजकेल 37 में सूखी हड्डियों की दृष्टि में हड्डियां जीवन में लौटती हैं, परंतु यहाँ सूखी हड्डियां विरोधी की समाप्ति का प्रतीक है। ये दर्शाती है कि ईश्वर की योजना में केवल वही जीवित रहेंगे जो उसके मार्ग पर बने रहते हैं। अंत समय में की चेतावनी का संदेश क्या दिखाता है हमें मालूम है? गोग की हार और हड्डियों का बिखेरना ये चेतावनी है कि ईश्वर के खिलाफ उठने वाली कोई भी शक्ति सफल नहीं होगी। ये विश्वासियों की सुरक्षा और उनको आशा देती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ रोमांचक रहस्य इसमें क्या देखने को मिलता है मालूम है आपको? हड्डियां इतनी संख्या में होंगी कि लोग उन्हें साफ करने में 7 महीने तक लगाएंगे। यहेजकेल 39 अध्याय 12वें वचन में क्या लिखा है मालूम है आपको? यह केवल शारीरिक पराजय नहीं है, बल्कि आत्मिक संदेश भी है। ईश्वर की योजना का विरोध करने वाले अनंत निष्क्रिय और पराजित होंगे। वे भविष्यवाणी अंत समय में ईश्वर की शक्ति और न्याय का उदाहरण देती है हमें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सूखी हड्डियां गोग और उसकी सेनाओं के पूर्ण स्थायी विनाश का प्रतीक थी। ये दिखाती थी कि ईश्वर के खिलाफ उठने वाली शक्ति टिक नहीं सकती, साथ ही ये विश्वासियों की आशा को और सुरक्षा को देती है। पर मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों कि इस गहराई में एक संदेश हमें देखने को मिलता है। यहेजकेल 38 उसके 39वें पद में गोग, युद्ध और सूखी हड्डियां, ये रहस्य के विस्तार क्या है? गोग और उसके देश एक प्रमुख नेता जो अंत समय में ईश्वर के लोगों को इजराइल के खिलाफ है। पर मैं बताना चाहता हूं जो सूखी हड्डियां जो सूख गई थी, इससे ये वही हड्डियां थी जो गोग और उसकी सेनाओं की हड्डियां थी जो उससे जुड़े थे और ये परमेश्वर के खिलाफ उठे थे। और ये क्या हुआ था? ये सूखी हड्डियां बन गए थे। इसलिए हर एक चीज जो परमेश्वर के खिलाफ उठती है मेरे प्रिय बहनों, वो एक सूखी हड्डी की तरह है। पर मैं बताना चाहता हूं आज आप नहीं चाहते कि आप सूखी सूखी हड्डियां बने रहें। आज आपका मन सूखा नहीं रहे, आपकी आशा सूखी नहीं रहे, आज आपका विश्वास सूखा नहीं रहे, तो मेरे प्रिय बहनों आपको उसके खिलाफ नहीं, उसके समीप आने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बहनों बाइबल में हमें ऐसे ऐसे रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि जो उसके खिलाफ उठे उनका क्या हाल हुआ। पर हम ये भी देखने को मिलते हैं कि जो उसके निकट आए वो किस दिशा में पहुंच गए। मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपकी सूखी हड्डियों में भी जान ला सकता है और उसे हालेलुया खुदावन अपनी महिमा के लिए एक लश्कर बना सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है इन दिनों में कि आप के पास बहुत सारी आशीषें हैं या नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन दिनों में मेरे प्रियानो कहीं आप परमेश्वर के से संबंध में दूर तो नहीं है,
परमेश्वर के संबंध में आप बने तो नहीं हैं, इसलिए आज परमेश्वर के संबंध में आपको बने रहने की ज़रूरत है। और जब आप परमेश्वर के संबंध में नहीं बने रहते और बल्कि उसकी खिलाफत में आप काम करते हैं, उसके विरोध में काम करते हैं, तो इन सूखी हड्डियों की तरह आप बन जाते हैं। असली आप नहीं जानते हैं कि मेरी ये सूखी हड्डियां किस चीज़ को दिखाती हैं। मालूम है, यीशु ने कहा तेरा मन व्याकुल ना हो। क्यों? क्योंकि जब मन सूख जाता है तो पूरी शरीर भी उसका सूख जाता है, उसकी सोच सूख जाती है तो उसकी हड्डियों पर फर्क पड़ता है। इसलिए मांस ही नहीं सूखता, उसकी हड्डियां भी सूख जाती हैं। इसलिए हड्डियां ये दिखाती हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर के विरोध में ये उठने वाली शक्तियां कैसे ये सूखी हड्डियां बन गई। और सूखी हड्डियां परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकती, इसलिए इस बात को ध्यान रखें। हाँ, परमेश्वर चाहे तो सूखी हड्डियों से भी महिमा करवा लेगा, पर मैं बताना चाहता हूँ हर एक विरोध में उठने वाली चीज़ महिमा तो नहीं कर पाती, पर मेरे प्रिय भाइयों बहनों मिट जाती है और मर जाती है। पर जो परमेश्वर के समीप और उसके संबंध में बने रहते हैं वो सूखी हड्डियां ही नहीं बनते। पर मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर उन सूखी हड्डियों को भी अपने लिए एक लश्कर बना देता है। हालेलुया। उन पर मांस चढ़ा देता है, उन्हें तैयार कर देता है, उन्हें हरा भरा कर देता है, उन्हें आशीषों से भरपूर कर देता है। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए इस लक्ष्य ये सूखी हड्डियां जो लश्कर थी मेरे प्रिय, परमेश्वर के विरुद्ध उठी थी और ये जमीन पर गिर पड़ी। पर मैं बताना चाहता हूँ अगर आप आज निश्चय और निर्णय कर लें कि हम परमेश्वर के नज़दीक आएंगे और निकट आएंगे, तो आप ज़मीन पर पड़े रहने वाली हड्डियां नहीं बनते, आप परमेश्वर के पीछे रहने वाले जीवित विश्वासी बनते हैं। इस बात को ध्यान रखें। यीशु मसीह को फॉलो करने वाले विश्वासी बनते हैं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले विश्वासी बनते हैं। इसलिए सूखी हड्डियां हमारे लिए सबसे बड़ा एक संदेश है। यहेजकेल 37 से और 39वें अध्याय तक हम इस चीज़ों को देखते हैं, सूखी हड्डियों के बारे में जिक्र। आज इंसान क्यों है अंदर से, क्यों बेचैन और सूखा पड़ा हुआ है मालूम है? क्यों इंसान शरीर से नहीं पर आत्मा से भी कमज़ोर होता जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ हालेलुया, परमेश्वर के विरोध में उससे दूर होना उसके ये सबसे बड़ा विरोध है और उसके नज़दीक आना ये सबसे बड़ा प्रेम है। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय मसीह।